ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले 19-20 दिन तुम्हारे घर पर बाहर से बहुत सारे सामान आएंगे, जो तुम्हारे रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले और कुछ मेरे भक्तों द्वारा भेजे गए होंगे। खासकर कुरियर के सामान तुम्हारे पास अभी बहुत सारे प्राप्त होंगे। केवल इतनी सावधानी रखना, जब वह तुम्हें प्राप्त हो ना, तो उसे एक जगह तय कहाँ तुम्हें रखना है, वहीं पर रखते चलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आ रहा है वह जब मर्जी हो जहाँ मर्जी हो रही हो वहाँ, बाकी तुम्हारे घर तक पहुँचने और कोई सामान लौटे नहीं, यह मैं सुनिश्चित कर दूंगा। और जिसका भेजा हुआ सामान लौट गया, वह इस कारण क्योंकि जिस जगह से उन्होंने भेजी थी, वह सुविधा तुम तक पहुंचने वाली थी, वह उपलब्धि ही नहीं थी। उन्होंने सही स्रोत का सही तरीके का इस्तेमाल नहीं किया था। वो उन्हीं की गलती थी, तो इसलिए वो गलती उन्हीं को सुधार होगी और वह सुधार भी देंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं। वैसे भी जब कोई सामान देरी से प्राप्त हो रहा है, तो वह किसी खास दिन के लिए चुना गया है। मेरे ऊपर विश्वास है ना मेरे? तो फिर बस देखते जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम शांत रहो। मैं अपने तरीके से सबक सिखा दूंगा और तुमने देखा, कल वही हुआ। मेरे तरीके से जब कोई सीखता है सबक, तो वह वही बड़ी गहराइयों से सीख जाता है, पूरे जीवन स्मरण रहता है। इसलिए मैंने तुम्हें शांत रहने को पूरे जीवन देखना, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। बस तुम थोड़ा सा गुस्सा करना कम कर दो। तुम यह मान लो कि तुम्हारा कितना भी प्रिय से प्रिय इंसान क्यों न हो, अगर वह गलत करेगा तो सजा उसे मिलेगी, कहीं न कहीं से किसी रूप में मिलेगी। बाहरी व्यक्ति नहीं देंगे तो वह किसी माध्यम से तो वह कर्म को काटना है ना, तो वह तो काट कर ही रहेगा, मानसिक तनाव के रूप में या किसी और रूप में। और उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम उसमें फिक्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जितना किया है उतना तो उन्हें समझना ही होगा। और जब मैं किसी को सबक देता हूँ ना, तो उसे चोट पहुँचाकर नहीं, बल्कि उसे मानसिक रूप से तैयार करके, ताकि भविष्य में वो ऐसा ना करे। तो तुम घबराओ, किसी के जान प्राण के लिए घबराओ मत। बाकी सबको ना जो कर्म है ना कर रहे हैं, उन्हें उनकी सीख मिल जाने दो, वो मिलना जरूरी है। यदि कोई तुम्हारे ऊपर दबाव बनाकर तुमसे काम लेने का प्रयास कर रहा है, तो एक दो बार तो ठीक है, लेकिन यही बर्ताव यदि उस व्यक्ति का बार बार है, तो तुम उसे कह सकते हो कि जिस कार्य को शांति से किया जा सकता है, उसके लिए दबाव न बनाया जाए। और यदि वह तुम्हें समझने को तैयार नहीं है, तो धीरे धीरे उसे तुमने अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि जिसे तनाव लेकर काम करने की दबाव बनाकर काम करने की विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे हवाले इत्मीनान से शांति से तुम रहते हो। मुझे यह पता है कि कई लोग तुम्हें मतलब के लिए प्रयोग भी लेकर आते, जब उनका मतलब रहता है तो वह तुमसे कोई भी काम करने को कहते हैं, कुछ भी, चाहे वह किसी जगह जाना हो, कुछ लेकर आना हो, पैसे निकालने हो, धन दौलत हो, कहीं शारीरिक रूप से करना हो, कुछ भी कह सकते हैं। और तुम्हें यह बात बुरी लगती है कि वह कभी तुम नहीं पूछते कि तुम कैसे हो, बस अपना मतलब हुआ तो फिर कह देते हैं। लेकिन तुमसे मैं यह कहूँगा और यही उम्मीद भी करूँगा कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। तुम्हारा दिल भी बड़ा है, सच में। दिल से आशीर्वाद दो, दुआ करो। जो गलत है, जो तुमसे नहीं हो सकता, जो मुमकिन नहीं है, वह तुम करो ही मत। कुछ चीज़ों को ना जवाब देने या बहस करने की ज़रूरत नहीं होती। चीज़ें शांति से या तो की जानी है या नहीं की जानी है, जो भी है बस उस तरीके से होना चाहिए। और तुम भी वही करो। तुम्हारे घर की जो दीवारें हैं ना, जिनमें अलग अलग चीज़ें उत्पन्न हो रही है, कहीं वह दीवार खराब हो रही है या फिर कहीं उस पर कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें निकल कर दिमाग लगा कर दिमाग दिमक लग रहे हैं या कुछ और हो रहा है, एक बार उसे जड़ से ठीक करवाओ। तुम बार बार ऊपर साफ
करोगे तो शायद वह साफ हो जाए, लेकिन फिर भी वही समस्या आए। जड़ के पास पहुँचो और उसकी जड़ के पास यानी कि वह समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, यह जानना है ना, तो तुम अपने पड़ोसियों के से संपर्क करो। तुम्हें वह बताएंगे, क्योंकि यह समस्या अकेले तुम्हारे घर की नहीं है, बहुत लोगों की यही समस्या है और इनका समाधान निकल कर आएगा। थोड़ा बातचीत करो। और एक और बात का ध्यान रखना, हर दिन और आज के दिन भी पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें एक किताब मिलेगी जो धार्मिक किताब नहीं है, मगर हाँ, वह किताब मेरे तरफ से तोहफा है। उसे पढ़ना, उसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें वह देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, छुट्टियों की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब व्यवस्था करा दूंगा। कभी कभी ना चीज़ें जब बिगड़ने लगती है, सबका सब खराब होने लगता है, तो एक बार अपने अंदर भी टटोल कर देखना चाहिए। अपने आप से, अपनी आत्मा से अकेले बैठकर बात करो और अपनी गलतियों पर भी एक बार विचार डालो। तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों इस तरह से रिश्ते में उथल-पुथल हो रही है। और बाकी ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात, मैं हूँ ना, सब देख रहा हूँ। तुम्हें खुश रहने के लिए कह रहा हूँ, बस खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। अपने परिवार के साथ रहकर खुशियों को जीना सीखो। एक दूसरे की मदद करो और अपनी परिस्थितियों से लड़ की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें उस हर परिस्थिति से बाहर निकालूंगा, तुम्हारी हर तरह संभव मदद करूंगा। तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हैं मैं सब पूरा करूंगा और चिंता न करो। मैं तुम्हारे लिए मदद भेज रहा हूँ, वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। मेरा आशीर्वाद तुम पे और तुम्हारे पूरे परिवार पर बना है, इसलिए खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। ओम शांति।